मैं आप सभी को, पूरे मंच को, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस महफिल में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि जिस दिन भारत की महिलाएं जाग जाएंगी उस दिन अत्याचार अन्याय अपने आप मिट जाएगा। इन महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां लोग लेते जाएंगे। ये सपना था बाबा साहब का। मैं सभी मंच के जितने भी उपस्थित सभी नेतागण हैं, सभी अगुवाई जो कर रहे हैं सभी संगठनों के, सभी को मैं अपनी तरफ से, मेरी स्वाभिमानी सेना की तरफ से और मेरे साथ चलकर आए सभी स्वाभिमानी सेना के सहयोगियों का और आप सभी माताओं बहनों का और बुजुर्गों का, भाइयों का, मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो भैया, अपने लिए बजा लो। आज महापुरुष की जयंती है। खास करके जिस मुद्दे पे आज हमें बुलाया गया है, एक तो हम एक दूसरे की परिचय जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं। मैं भी आपको अपनी परिचय बताना चाहता हूं। मैं अतरौलिया से बिलोंग करता हूं, आजमगढ़ से, और मेरा घर है, एक गांव पड़ता है मड़ोही। वैसे अतरौलिया बाजार में भी मेरा मकान है। मेरे दिल में भी एक ऐसी ऊर्जा जागी, ऐसे ही महापुरुषों को पढ़ते पढ़ते भीतर से आग पैदा हुई कि समाज में जिस कुरीतियों के लड़ते लड़ते बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, बाबा संत गाडगे जैसे लोग जिस कुरीतियों को लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, उस कुर्बानी को जिंदा रखना चाहिए। स्वाभिमानी सेना बनाई गई। ये हमने विचारधारा बनाई कि हमने ये सोचा कि समाज में जिस तरह के जो भेदभाव होते हैं जातियों के नाम पे, जो धर्मों के नाम पे अन्याय और अत्याचार होता है, वो कैसे मिटेगा। जिस दिन हमारे बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जाएगा उस दिन हम बिरादरी में नहीं रहेंगे बल्कि बराबरी में खड़े होने की हिम्मत कर देंगे हम लोग। ये हमारी सबसे बड़ी वकालत रही। और लगातार मैं ये देख रहा हूं तमाम संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे संगठन अपनी समाज से निकले हुए संगठन बने, लेकिन मैंने देखा कि धाराएं विपरीत जा रही हैं। जिस दिन ये धारा एक बहेगी उस दिन राजनीतिक भागीदारी पूरी तरह हो जाएगी और हम राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से। हमें पीछे चलने की जरूरत, तालियां बजाओ, हमें पीछे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। अरे जो खून उनके पास है, जो किडनी उनके पास है, जो लिवर उनके पास है, जो फेफड़ा उनके पास है, वही तो हमारे पास भी है। हम किसी से पीछे क्यों रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म से लेकर आखिरी अंत तक कितना भी उनको सब कुछ पद मिला, लेकिन जात का नाम उनके सामने से मिटा नहीं। और वो चाहते थे कि हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे गांव से, हमारे किसानों के बीच से, सबके बीच से वर्ण व्यवस्था और श्रेणी व्यवस्था का अंत होना चाहिए। जिस दिन ये वर्ण व्यवस्था और श्रेणी व्यवस्था का अंत हो जाएगा उस दिन अधिकारों का पूरा बराबरी का अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। ये स्वाभिमानी सेना हमेशा करती आई। आपको नहीं मालूम है, मैंने अपने स्लोगन को दिया, स्वाभिमानी सेना में हमने लिखा कि सभी जाति समान, सभी जाति महान। यही स्वाभिमानी सेना की पहचान। यहां जातियां बड़ी नहीं होगी, कर्म बड़ा होगा। इसलिए हम लोगों को अपना कर्म करते हुए महापुरुष थे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस बात को कहा कि जो भी कोई अपना काम करता है, जैसे हम लोग धोबी समाज में जन्म लिए, ये मुझे गर्व है क्योंकि मेरा जन्म कहां होगा। अभी एक तिवारी जी आकर बोल के गए कि जन्म किसी के हाथ में ही होता, लेकिन कर्म से दुनिया पूजती है, दुनिया पूजती है, दुनिया पूजती है, दुनिया पूजती है। कर्म से ही लोग पूजे जाते हैं। तो हमने ये देखा, इस चीजों को हमने पाया कि आज भी देखा जाता है, बड़े यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन आप जमीन पे जाके देखिए, आज भी मेरा एक गरीब बच्चा और मेरा गांव का गरीब आज भी बराबरी में बैठने का हिम्मत नहीं करता। करता क्या बोलो? ये हमें जानना पड़ेगा अपने आप में। तो समाज के संगठन बनाने वाले लोग, मैं बताना चाहता हूं कि अगर अपने स्वाभिमान और अपने संविधान को बचाना चाहते हो तो अपने भीतर का स्वाभिमान जगाना पड़ेगा और बिरादरी मिला के बराबरी में खड़ा होने का साहस करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके हम लोग काम कर पाएंगे। कोई भी आकर के कोई भी संविधान चला जाता है,